4 mental models to hack your career. Number 1 is Parkinson's law. अब पार्किंसन लॉ स्टेट करता है दैट वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन. मतलब अगर आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2 हफ्ते है तो यू माइट फाइंड योर सेल्फ यूजिंग दोज एंटायर 2 weeks टू फिनिश दैट, चाहे वो प्रोजेक्ट एक्चुअली में 5 days में फिनिश हो जाता. So if you want to excel in your career fast, try these 4 things to avoid Parkinson's law. पहला, set clear milestones. अपने tasks को smaller milestones में break करो with specific timelines. Example के लिए आपने बोला कि मुझे research complete करनी है 2 दिन के अंदर, outline create करनी है अगले 2 दिन के अंदर, और फिर next day I will record my video. Second, time blocking technique. क्या करना है? Allocate specific time blocks for each task. Example, कि मॉर्निंग को मैं सिर्फ रिसर्च करूंगा, आफ्टरनून में मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन पे काम करूंगा. तो मैंने टाइम ब्लॉक कर दिया एक टास्क के लिए कि शाम को आधे घंटे के लिए मैं सोशल मीडिया पे चीज़ें देखूंगा. आई हैव ब्लॉक्ड अ टाइम फॉर अ सर्टेन टास्क. Third, use deadlines effectively. If the actual deadline is 2 weeks away, then set an internal deadline that's closer. Maybe 1 week, maybe 8 days, maybe 9 days. This creates a sense of urgency. Number 4, avoid overthinking. Don't overcomplicate tasks just because you have time. होता है अक्सर. सिर्फ इसेंशियल पे स्टिक करो एंड रेजिस्ट करो अपनी टेम्पटेशन टू वर्क मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने की. इन स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करके आप पार्किंसंस लॉ को प्रिवेंट कर सकते हो फ्रॉम कॉजिंग अननेसेसरी डिलेज एंड इंश्योर दैट योर वर्क इज कंप्लीटेड मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. क्लियर? दूसरा, ऑस्ट्रिच इफेक्ट. सुनने में बड़ा ऑड लगता है, बट देर इज एन इफेक्ट कॉल्ड एज ऑस्ट्रिच इफेक्ट. इमेजिन करो यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ क्रिटिकल प्रोजेक्ट एट योर कंपनी. अब जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करता है आप नोटिस करते हो साइंस ऑफ ट्रबल, जैसे कि मिस डेडलाइंस, बजट ओवररन हो जाता है, जो टीम मेंबर्स में दे हैव सम कॉन्फ्लिक्ट्स, पर आप उनको इग्नोर करते हो सोच के दैट दे विल रिजॉल्व देमसेल्व्स. हो जाएगा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं. इस सिनारियो में योर बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स द ऑस्ट्रिच इफेक्ट. आप अपना हेड सैंड में बेरी कर रहे हो जैसे कि ऑस्ट्रिच करती है, बाय अवॉइडिंग नेगेटिव इंफॉर्मेशन और प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द इश्यूज प्रोएक्टिवली एंड उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए आपको. आप चूज करते हो टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ डिनाइल कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक नहीं है. एंड ये बहुत ही हार्मफुल होता है स्पेशली इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग. ये आपको नेसेसरी करेक्टिव एक्शन लेने से प्रिवेंट करता है. एंड द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस कैन बी, इट कुड लीड टू प्रोजेक्ट फेलियर, financial losses, and damage to your reputation as a project manager. So to avoid the ostrich effect, it's important to acknowledge problems when they arise, confront them head on, and work collaboratively with your team to find solutions. Make sense? Third principle is the PARETO principle, 80-20 rule. Imagine you are a sales manager at a software company. आपके अंडर एक सेल्स टीम काम करती है. And when you analyze the data of last year, आपने ये देखा कि 20% of your sales representatives, let's call them like team A, are consistently responsible for generating 80% of the company's total sales revenue. And also आप देखते हो कि 20% of your products are generating 80% of total revenue. अब आप क्या कर सकते हो? Focus more on team A. जब आपको पता है कि टीम ए की जिम्मेदारी है फॉर मेजॉरिटी ऑफ योर सेल्स, आप उनकी ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट एंड सपोर्ट में और इन्वेस्ट कर सकते हो. दे कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मेंटोर फॉर अदर सेल्स पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. प्रोडक्ट फोकस. जब आपको पता है कि आपकी कुछ ऑफरिंग्स या प्रोडक्ट्स मैक्सिमम रेवेन्यू लेके आते हैं, तो यू प्रायोरिटाइज मार्केटिंग एंड सेल्स एफर्ट्स फॉर दीज हाई इम्पैक्ट प्रोडक्ट्स. है कि नहीं? ऑल्सो आप क्लोजली मॉनिटर कर सकते हो सेल्स टीम की परफॉर्मेंस को एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की सेल्स को, वेदर दे स्टिल अलाइन विद द 80-20 डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट.
एंड अगर आपको दिखता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज शिफ्टिंग, यू एडजस्ट योर स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली. है powerful. So applying the Pareto principle enables to identify and prioritize the most important aspects of your business. The fourth one is the hedonic adaptation. Imagine karo, you have just landed your dream job at a prestigious tech company. आप thrilled हो अपनी new job को लेकर, the challenging projects that you will get, and of course a generous salary. But hedonic adaptation के हिसाब से over time, as you settle into your new job and become accustomed to the perks, to the aram, your initial excitement starts to fade away. So पहले आप बहुत ही excited feel करते थे to work long hours and extra time and effort invest करते थे to excel in your role. But over time, as you adapt to your current position, you may find yourself becoming complacent and the motivation to push कम हो जाता है. अब after knowing this, what can you do? क्या कर सकते हैं कि दिवस यार ये तो बड़ा चैलेंज है. नंबर 1, सेट न्यू गोल्स. Continuously set new career and personal goals to keep yourself engaged and motivated. ये नए goals एक sense of purpose create करेंगे and prevent करेंगे आपको stagnate होने से. जब आप अवेयर हो इस कॉन्सेप्ट से तो प्रायोरिटाइज वर्क लाइफ बैलेंस फ्रॉम द बिगनिंग. दिस कैन हेल्प यू मेंटेन योर हैप्पीनेस एंड प्रिवेंट बर्नआउट एज यू अडेप्ट टू द डिमांड्स ऑफ योर जॉब. देखो, hedonic adaptation is a natural psychological phenomena, but by being aware of it and implementing strategies to counteract it, आप हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट अटेन कर सकते हो अपने करियर में. सो आपसे एक सवाल. आज हमने 4 मेंटल मॉडल सीखे, द पार्किंसंस लॉ, ऑस्ट्रिच इफेक्ट, पैरेटो प्रिंसिपल और हेडोनिक अडैप्टेशन. आउट ऑफ ऑल दीज, मैं अपनी बात करूं, आई वॉज मेजरली अफेक्टेड बाय द पार्किंसंस लॉ. आप बताओ, आप मेजरली किस इफेक्ट से अफेक्ट हुए हो और आप क्या कर रहे हो उसके बारे में जानना चाहूँगा, हेल्प करना चाहूँगा. टिल देन, स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव.